नमस्कार बंधु, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन कोर्स में आचार्य रामानंद। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे सितंबर माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की हमारी राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए माह कैसा बीतने वाला है, कर्क राशि वाले ध्यान दें। जिस पे हम बात करने वाले हैं आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग इत्यादि इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। हम जीवन की हर चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम आरंभ कर लेंगे। इससे पूर्व यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी दी गई जानकारी आप तक पहुँचती रहे, अपडेट होती रहे। आइए बिना किसी विलंब के हम बात करते हैं कर्क राशि वाले। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, और मंथ के आरंभ में ये आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं, आपकी राशि पे ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि मंथ के आरंभ में बुध का भी गोचर है। और अगर हम आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अष्टम भाव में शनिदेव रहने वाले हैं। एक बात हम बहुत ही जोर शोर से कहने वाले हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, हमारी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अष्टम भाव में शनिदेव रहने वाले हैं। यदि आप अभी तक शराब पीते हैं, मदरा पीते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको लंग्स या लीवर से कोई बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। क्योंकि वैसे भी शनिदेव इस राशि में बहुत लंबे समय से गोचर कर रहे हैं और अभी रहने वाले भी हैं लंबे समय तक। तो इसलिए आपको अभी से चेत जाना चाहिए, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि अगर पहले से बात मान ली होती पंडित जी की तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता, बाद में आपको बहुत पछताना पड़े। तो आपको कोई बड़ी बीमारी से बचने की आवश्यकता है। लंबी दूरी की यात्रा या फिर वाहन के साथ कोई भी खिलवाड़ आप करते हैं तो आपके लिए हानिकारक होगा। इस माह में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, आगे भी रखना है, क्योंकि शनिदेव इसी राशि में गोचर करने वाले हैं लंबे समय तक। अगर हम बात करें आपके पंचम भाव की, आपकी शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर के यह माह आपका सामान्य सा बीतने वाला है। बल्कि यहाँ बृहस्पति देव अपनी दृष्टि डाल करके आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे जो कॉन्संट्रेट अभी तक जो कमज़ोर हो रहा था वो आगे और बढ़ेगा और अच्छा बनेगा। बल्कि हम ये कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, तैयारी के क्षेत्र में आपका कॉन्संट्रेट बढ़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नई शिक्षा के लिए, नई तैयारी के लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आपका लिया हुआ निर्णय गलत साबित नहीं होगा, आपका अच्छा होगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कंपटीशन आदि में आप आगे बैठेंगे या आप कंपटीशन आदि में बिल्कुल दौड़ के बाहर निकलें, दौड़ करके आप निकलेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। तो कंपटीशन आदि में बैठने का ये सबसे बेहतर समय है। यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में भी आपका ये माह बेहतर बीतने वाला है। आपके पार्टनर के साथ, एक दूसरे के साथ, हाँ बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ के कारक मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो 12वें भाव में है। पंचम भाव का कारक मंगल अगर 12वें भाव में है तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके कई बार पार्टनर के दो रूप दिखाई दे सकते हैं, कि जब वो गुस्से में होगा तो आपको एकदम अलग नज़र, डिफरेंट नज़र आएगा, लेकिन जब वो नॉर्मल होगा तो बहुत अच्छा नज़र आएगा। आपको लगेगा ये क्या वही व्यक्ति है, मतलब इसके स्वभाव में, इसके व्यवहार में कई बार जो परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इससे कई बार अलग अलग चीज़ें नज़र आ सकती हैं या आपको लग सकता है। तो बाकी ऐसा कुछ मंथ के एंड तक सब कुछ बेहतर हो जाएगा, कहीं कुछ खराब रहने वाला नहीं है। ये तो कई बार थोड़ा बहुत गुस्सा प्यार चलता रहता है। लेकिन हम बात करें आपके मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ को लेकर के इस माह में चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं, कहीं कोई ख़राब नहीं है, पर सामान्य रहने वाला है। हाँ, यहाँ बुध बैठेंगे लग्न पे, बुध बैठ करके कई बार आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और बुध देव ये भी है कि आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का सपोर्ट ज़रूर लेकर के जाएं। तो इस मंथ में आपके पार्टनर का खुद का लेकिन प्रोफेशनल कद जरूर बढ़ना चाहिए इस मंथ में। कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा इस मंथ में। रुकी हुई चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी, बल्कि ये कह सकते हैं कि लंबे समय से चल रही प्लानिंग आपकी यहाँ इस मंथ में पूरी होती नज़र आ रही हैं, जो आप किसी न किसी नए काम को अंजाम देते नज़र आएंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे।
अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, यदि आप बिजनेस का कार्य करते हैं या आप कोई तैयारी करके आप किसी नए जॉब में जाना चाहते हैं या आप किसी सरकारी जॉब में हैं, तो इनके लिए अगर देखा जाए बिजनेस की स्थिति ये रहने वाली है कि इस मंथ में बिजनेस में कई बार आपकी डील्स बहुत अच्छी हो सकती हैं और नए लोगों के साथ जुड़ करके आप अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हैं, नए इनकम सोर्स भी तैयार करने वाले हैं। बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से भी आपका जुड़ाव होने वाला है, बाहर से जुड़ करके आप अच्छी इनकम प्राप्त करने वाले हैं। यदि हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब में इस मंथ में कई बार काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है या काम का ओवरलोड देखने को मिल सकता है, जिससे आप कई बार बहुत ज़्यादा घबराए नज़र आए। लेकिन मंथ के एंड में आकर के जब आप सारे कामों से फ्री होंगे, जब आप काम को अंजाम दे पाएंगे, तो आपको लगेगा कि हमने ये बड़े से बड़े काम को भी पूरा कर लिया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, इस मंथ में आपको मेहनत काफ़ी पड़ने वाली है, आपकी काफ़ी रगड़ाई होने वाली है, तो इसलिए आपको इस मंथ में जम करके मेहनत करनी पड़ेगी। पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है और इसका रिजल्ट ज़रूर आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। अगर फाइनेंस की स्थिति देखी जाए तो फाइनेंस की स्थिति में पूरे माह में शिक्षा या प्रॉपर्टी आदि पे, वाहन आदि पे आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, और जिससे कि आपको लगे कि जो कुछ कमाया था 4 महीने की कमाई हमने तो इस मंथ में आकर के एकदम से कमा दी, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बृहस्पति देव आपके इनकम सोर्स निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और आपका अंत में एक फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा बहुत लग सकता है, खर्चे ज़्यादा हो गए, लेकिन इनकम सोर्स देख करके आपको लगेगा कि रिकवर हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो इस मंथ की यह पूरी सिचुएशन रहने वाली है। परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा, परिवार में कई बार माहौल अच्छे रहेंगे, परिवार में कोई धार्मिक कार्य होते नज़र आएंगे, यात्राएं छोटी पूरी होती रहेंगी, धार्मिक क्षेत्र की यात्राएं ज़्यादातर होने वाली दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम बात करें इस मंथ को पूरा और बेहतर बनाने के लिए, तो एक छोटी सी रेमेडी, इस रेमेडी को ज़रूर करना है और इस रेमेडी को कर करके आप अपने पूरे मंथ को और बेहतर बना सकते हैं। रेमेडी यह है कि चंद्रमा आपकी कर्क राशि वाले, आपको भगवान शिव की आराधना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव पे पंचामृत का अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान करवाएं भगवान शिव को, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि शिव जी का अभिषेक करते हैं तो पूछे मत, आपको मन की खोई हुई शांति मिल जाएगी और रुके हुए कार्य या आपके सारे मनोरथ सिद्ध अपने आप हो जाएंगे। भगवान शिव की आराधना करते रहिए, सारे काम बन जाएंगे। और ये सारी जानकारी राशि पे आधारित है, नाम राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जुड़ें हमारे साथ और जानें अपनी कुंडली के ग्रहों का रहस्य। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।